बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन तो पूरे पंजाब में जारी है। चकवाल में ज़रा ये ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार था, लेकिन आज छप्पड़ बाज़ार चकवाल में सबसे बड़ा एक्शन इंतज़ामिया की तरफ से किया गया। कई दहाइयों से यहाँ मौजूद ठिये जो है उनको उठवा दिया गया है। 121 ये टोटल ठिये हैं जिनको पर्ची वाले ठिये कहा जाता है। एक वक्त था कि बाकायदा बल्दिया चकवाल इनसे फ़ीस वसूल करती थी, माहाना ये रेंट जमा करवाते थे, लेकिन फिर ये फड्डा पड़ गया, इनको उठाने की कोशिश की गई, मामला अदालत चला गया। फिर वो वक्त और आज का वक्त कई साल गुजर गए। ये लोग बैठे हुए थे लेकिन किराया वो अदा नहीं कर रहे थे, बल्कि बल्दिया इनसे किराया ले ही नहीं रही थी। लेकिन जितने भी ऑपरेशन हुए, तजावज़ात को उठाया गया, उनमें इन ठियों को वो नहीं छेड़ा गया। अब भी ये जो इब्तदाई तौर पर तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन चकवाल में शुरू हुआ तो इन ठियों को पाबंद ज़रूर किया गया कि यानी जितनी जगह इनको अलाट की गई है वो इसमें सिमट कर बैठे, ज़्यादा जगह को ना घेरे। इसके साथ साथ इनकी जो छतरियाँ लगी हुई थी, साहिबान इन्होंने बनाए हुए थे, वो भी उतरवाए गए और उसके बाद सब्ज़ कलर के जो साहिबान हैं उसकी मंजूरी दी गई कि आप साए के लिए या बारिश से बचने के लिए सब्ज़ कलर की छतरी इस्तेमाल करें। लेकिन आज तो सारे साहिबान उतर गए, सारी छतरियाँ उतार दी गई, हत्ता कि जो ठिये लगे थे उनको भी उठवा दिया गया। एक तरफ ठियाबानों का मौक़िफ़ है कि उनका मामला अदालत में है और अदालत का वाज़िह हुक्म है कि मुतबादल जगह दिए बग़ैर इनको ना बेदखल किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ इंतज़ामिया का ये कहना है कि ये अदालत से केस फ़ारग हो चुका है और इस मुकदमा जो है अब हमारी अदालत में है, यानी अब इनको उठाना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। चलें, ये बहस तो चलती रहेगी कि कौन ठीक है और कौन गलत, लेकिन एक बात वाकई वो दुरुस्त है कि तारीख़ी तौर पर इस छप्पड़ बाज़ार में जिसको भी याद होगा, यानी जो भी काफ़ी बड़ी उम्र के भी लोग हैं, वो भी उन्होंने भी अपने बचपन से इन ठियों को ज़रूर देखा होगा। इनकी हालत बदलती रही, इनके साइज़ बदलते रहे, कभी ये छोटे, कभी बड़े, कभी दरमियान में, कभी साइड पर ये लगते रहे, लेकिन इनकी मौजूदगी वो ज़रूर रही। लेकिन अब जो इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया है, सवाल ये बनता है कि क्या ये हतमी है, क्योंकि इससे पहले भी इनको कई बार उठाया गया और फिर ठिया सियासत ने जन्म लिया और फिर ये वापस आए। मैं ये नहीं कहता कि इनको वापस नहीं आना चाहिए। बेरोज़गारी के इस दौर में इनके हवाले से इस मामले को हम दर्दाना देखना चाहिए। अगर आप इनको अच्छी कोई मुतबादल जगह दे दें और फिर उठाएं तो फिर तो चलें, इस बात की तसल्ली रहती है कि ये और इनके बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन इस तरह ज़ालमाना अंदाज से बेदखल करना मुनासिब नहीं है। अब मुतबादल जगह का मामला है कि कौन सी हो, इस पर इत्तफ़ाक़ राय हो सकता है। जब मिल बैठें, मुशावरत करें, सियासतदान अपना किरदार अदा करें तो कोई ना कोई ऐसी मौजूद जगह मिल सकती है। मॉडल बाज़ार आपको याद होगा, उस वक्त जब ये बनाया जा रहा था तो एक तजवीज़ ये भी थी कि ये सारे ठियाबान इधर मुंतकिल कर दिए जाए, लेकिन इतनी दूर ये ठियाबान आने को तैयार नहीं हुए। लेकिन खैर वो वक्त था। अब अगर दोबारा से ये ऑफ़र लगाई जाए तो शायद कोई तैयार हो जाए। इसके साथ साथ साबका रमज़ान बाज़ार जो कि बल्दिया दफ्तर के बिल्कुल साथ है, अब वो बिल्कुल खुला पड़ा है, वीरान पड़ा है, वो जगह वैसी ही मौजूद है। वो अगर डिस्कस किया जाए तो शायद ये ठियाबान मान जाए। पर कई किसी और जगह पर भी मुज़ाकरात हो सकते हैं और अगर मुज़ाकरात के नतीजे में ये मामला तय कर दिया जाए तो फिर तो इसको कामयाब ऑपरेशन कहा जाएगा तजावज़ात के ख़िलाफ़। वैसे हुकूमत की ताकत है, इंतज़ामिया की ताकत है, वो किसी को भी उठा दे। दूसरी तरफ छप्पड़ बाज़ार के हवाले से एक गिला शिकवा तो दुरुस्त है। सारे सारफ ये गिला करते थे कि जब भी बाज़ार आ जाए तो पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। अब इसमें सबसे अहम जो मसला था वो रेडी बानों का था, यानी एक ठियाबान मौजूद थे, उसके बाद फिर जो रेडी बान रास्ते को ब्लॉक कर देते थे, तो हकीकी मानों में ये जो कारोबारी मरकज़ है ये छप्पड़ बन जाता था और यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता था। लेकिन हमारे यहाँ देखा यही गया है कि जब ऑपरेशन होता है तो फिर तो किसी को बख्शा नहीं जाता। अब तो ये एक मैदान की शक्ल में मौजूद है। इससे पहले भी यहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते रहे। एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें ठिये उठा दिए गए थे क्योंकि लाइट्स मौजूद थी, तो रात को यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेला करते थे, यानी फ्लड लाइट्स की रोशनी में।
کیونکہ صاف ستھرا جب گراؤنڈ بن جائے تو بچوں کو اور گراؤنڈ تو میسر ہے نہیں تو چلے یہاں وہ کام چلا لیتے تھے، لیکن یہ ان کی جو عیاشی ہے یہ کچھ دن ہی جاری رہی، پھر یہ واپس آ گئے۔ اب پھر سے ایک موقع بنا ہے، دیکھتے ہیں کہ کتنے دن یہ معاملہ جاری رہتا ہے۔ دوسری طرف اس وقت کیونکہ رمضان چل رہا ہے اور رمضان میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کو برقرار رکھنا ویسے ہی انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے، اور یہ جو ٹھی ہیں یہاں پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ نسبتاً سستی چیز مل جاتی ہے، یہ خیال کیا جاتا ہے، اب اس سے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اب اگر ان کو اٹھا دیا گیا ہے تو سوال تو یہ بنتا ہے کہ عام جو صارفین ہیں وہ پھر کدھر کا رخ کریں گے، کیونکہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس بازار میں آتے ہیں خریداری کے لیے۔ تو اب ایک دم سے اس ماحول میں جب رمضان چل رہا ہے تو ان ٹھیوں کو بے دخل کیا گیا ہے، تو اب متبادل کیا ہے، لوگ کہاں خریداری کریں گے، کہاں جائیں گے؟ یہ سوال بھی بہرحال اپنی جگہ موجود ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس ٹھیا سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے، کیونکہ جب بھی ان کو اٹھایا جاتا ہے یہ کسی نہ کسی ڈیرے کا رخ کرتے ہیں، اور جو بھی سیاستدان ہے، جو پولیٹیشین ہے، جس نے ووٹ لینے ہیں، الیکشن لڑنا ہے، ظاہر ہے اس کی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، وہ ان کی بات سنتے بھی ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ اب یہ دو دھاری تلوار ہے، ایک طرف سی ایم کے حکم پر پورے پنجاب میں تجاوزات کے خلاف آپریشن چل رہا ہے، اور دوسری طرف یہ ووٹ ہیں اور عوامی ہمدردی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کو کس انداز سے حل کیا جاتا ہے۔ آپ بھی نظر رکھیں، ہم بھی اس معاملے کو انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے اور آپ کے سامنے پوری تفصیل رکھتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے